स्टार्ट करते हैं इसके आगे है जियोग्राफी एंड एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है। जियोग्राफी एंड एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है। थोड़ा इसका थिकनेस हम कम कर दें। पहला है आइसोबार अ लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जोड़ेगी तो उसको आइसोबार कहेंगे। आइसोबार किसे कहते हैं? इक्वल डेप्थ ऑफ अंडर वाटर। इक्वल डेप्थ ऑफ अंडर वाटर को अगर इतनी करेगी तो उसको हम आइसो डेप्थ कहेंगे। ठीक है आइसोबार कहेंगे। उसके बाद आता है आइसो बाथीथर्म अ लाइन रिप्रेजेंटिंग डेप्थ ऑफ वाटर विद द इक्वल टेम्परेचर। वाटर के डेप्थ को तो देखेगा लेकिन वो इक्वल टेम्परेचर पे भी होना चाहिए साथ साथ। आइसोचेस्म ये होता है इक्वल रिकरेंस ऑफ ऑरोरास इक्वल रिकरेंस ऑफ ऑरोरास। ठीक है। आइसोचेम वन सेकंड इसको आइसोचेम कहते हैं अलाइन रिप्रेजेंटिंग इक्वल मीन विंटर टेम्परेचर। आइसोचेम। ठीक है। आइसोक्रोन का मतलब होता है इक्वल टाइम डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट सच एज द ट्रांसपोर्टेशन टाइम फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब इक्वल टाइम लगने वाला हो ऐसे पॉइंट्स को कनेक्ट करता है जो लाइन, उसको आइसोक्रोन कहते हैं। आइसोडेपेन का मतलब होता है कि इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की बात हो रही है फॉर प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्शन टू मार्केट, उसको आइसोडेपेन कहते हैं। उसके बाद आइसोडोज इक्वल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, उसको आइसोडोज कहेंगे। ऐसे इक्वल डेंसिटी ऑफ रेडिएशन वाले पॉइंट को अगर जो लाइन कनेक्ट करेंगे उसको आइसोडोज कहेंगे। आइसोड्रोसोथर्म अलाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट इक्वल ड्यू पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन को कहते हैं। ठीक है। आइसोजियोथर्म ये इक्वल मीन टेम्परेचर को कनेक्ट करने वाली पॉइंट लाइन होती है, इक्वल मीन टेम्परेचर पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली। आइसोग्लोस ये लिंग्विस्टिक फीचर। ठीक है। अलाइन सेपरेट करता है लिंग्विस्टिक फीचर्स को, उसको कहते हैं हम आइसोग्लॉस। ठीक है। आइसोगोनल अलाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट इक्वल मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ठीक है। उसको हम आइसोगोनल कहते हैं। आइसोहेलाइन का मतलब होता है पॉइंट्स इक्वल सैलिनिटी इन द ओशियन। आइसोहेल पॉइंट्स रिसीविंग इक्वल अमाउंट ऑफ सनशाइन। आइसोह्यूम्स अलाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल ह्यूमिडिटी को कनेक्ट करेगा, उसको आइसोह्यूम कहेंगे। आइसोहाइट अलाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट इक्वल टू प्रिसिपिटेशन। आइसोनेफ अलाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ क्लाउड कवर इक्वल अमाउंट ऑफ क्लाउड कवर आइसोनेफ कहते हैं। आइसोहाइट क्या था? तो पॉइंट्स इक्वल टू प्रिसिपिटेशन, इक्वल अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेशन को जो लाइन कनेक्ट करती है उसको आइसोहाइट कहते हैं। आइसोनेफ कहते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ क्लाउड कवर को। आइसोपैक्टिक कहते हैं कि अलाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट वेयर आइस बिगेन्स टू फॉर्म एट द सेम टाइम ईच फॉल या विंटर। आइसोफेन की बात करें अलाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट वेयर बायोलॉजिकल इवेंट्स अकर्स एट द सेम टाइम सच एज क्रॉस फ्लावरिंग। ठीक है। क्रॉप्स फ्लावरिंग। ठीक है। अलाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स वेयर बायोलॉजिकल इवेंट्स अकर्स एट द सेम टाइम। बायोलॉजिकल इवेंट मतलब उसको कहते हैं बायोलॉजिकल ग्रोथ नहीं कहेंगे, वेजिटेटिव ग्रोथ सेम टाइम में होगा, सारे बायोलॉजिकल कंडीशन सेम रहेंगे, लेकिन क्रॉप्स फ्लावरिंग जो होगा सच एज क्रॉप्स फ्लावरिंग को के टाइमिंग सेम होंगे उसके, इसलिए उस लाइन को जो रिप्रेजेंट करते हो आइसोफेन कहते हैं। आइसोप्लेट लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट टू इक्वल एसिडिटी सच एज द एसिड प्रिसिपिटेशन को ज्वाइन करने वाली। आइसोप्लेथ अलाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट टू इक्वल न्यूमेरिकल वैल्यू सच एज द पॉपुलेशन। आइसोपोर का मतलब होता है इक्वल एनुअल चेंज इन द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। उसके ऊपर था आइसोगोनल का मतलब होता है लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट इक्वल मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, ये एनुअल चेंज की बात कर रहा है आइसोपोर। उसके बाद से आइसोस्टेयर की बात कर रहा है अलाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट इक्वल एटमॉस्फेरिक डेंसिटी आइसोस्टेयर। आइसोटेक की बात करें आइसोटेक अलाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट वेयर आइस बिगिंस टू मेल्ट एट द सेम टाइम ईच स्प्रिंग सीजन की बात करिए। आइसोटैच की बात करें अलाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट इक्वल विंड स्पीड। ठीक है। उसके बाद आता है आइसोथेयर या आइसोथेयर कह सकते हैं अलाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट इक्वल मीन समर टेम्परेचर का इक्वल मीन को कनेक्ट करती है, उस लाइन को आइसोथेयर कहते हैं। आइसोथर्म का मतलब होता है लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट इक्वल टेम्परेचर को। आइसोटाइम की बात करें लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट टू इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल आइसोटीम। ठीक है।
नेक्स्ट है कि इंस्ट्रूमेंट और उसका यूजेस बताया गया है। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर का यूज क्या होता है? डिवाइस दैट मेजर अल्टीट्यूड, अल्टीमीटर अल्टीट्यूड को मेजर करता है, ठीक है। एल्मोमीटर, एल्मोमीटर मेजर इवोपोरेशन रेट, इवोपोरेशन रेट। एनिरॉइड बैरोमीटर का क्या यूज होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। एनीमोमीटर विंड स्पीड को मेजर करता है, एनीमोमीटर जो होता है विंड स्पीड को मेजर करता है। ऑक्सेनोमीटर मेजर ग्रोथ ऑफ प्लांट, मेजर ग्रोथ ऑफ प्लांट। एरोमीटर का मतलब होता है मेजर वेट एंड डेंसिटी ऑफ एयर एंड गैसेज, ठीक है। एरोमीटर, एरोमीटर, ऑक्सीजनोमीटर ग्रोथ ऑफ प्लांट को, एरोमीटर तो वेट को मेजर कर रहा था एंड डेंसिटी को ऑफ एयर एंड गैसेज के। बैरोग्राफ की बात करें तो यूज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, लेकिन कंटिन्यूअस करता है। यहाँ पे एनेरॉइड बैरोमीटर था, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर रहा था, और बैरोग्राफ था तो ग्राफ जो होता है वो कंटिन्यूअस करता है ऐसे ग्राफ के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आता है बैरोमीटर, बैरोमीटर मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अभी ये भी देख लीजिए बैरोमीटर, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही मेजर करता है। ब्रिक्स हाइड्रोमीटर, ये मेजर करता है शुगर इन जूस एंड पल्प, शुगर को मेजर करता है जूस एंड पल्प में कितना है, ठीक है। ब्यूटायरोमीटर, ब्यूटायरोमीटर मेजर द फैट कंटेंट इन द मिल्क, ब्यूटायरोमीटर जो होता है फैट कंटेंट इन द मिल्क को मेजर करता है, ठीक है। क्रिस्कोग्राफ की बात करें तो ग्रोथ ऑफ प्लांट, क्रिस्कोग्राफ ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। ऑक्सेनोमीटर भी था तो वो मेजर कर रहा था ग्रोथ ऑफ प्लांट को, क्रिस्कोग्राफ भी ग्रोथ ऑफ प्लांट को, ठीक है। डायनेमोमीटर की बात करें तो कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद आता है डेरोसोमीटर, डेरोसोमीटर ये ड्यू को मेजर करता है, ड्यू को। कैम्बल स्टॉक, कैम्बल स्टॉक, कैम्बल स्टॉक जो होता है ड्यूरेशन ऑफ सनसाइन को मेजर करता है, कैम्बल स्टॉक जो होता है ड्यूरेशन ऑफ सनसाइन को मेजर करता है। विंड विंड डायरेक्शन को मेजर करता है। टेंसियोमीटर सॉइल मॉइस्चर टेंशन, ठीक है। गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिकल करंट को। पोरोमीटर, पोरोमीटर एस्टोमेटल बिहेवियर को ये मेजर करता है, एस्टोमेटल बिहेवियर को। हाइड्रोमीटर मेजरमेंट मेजर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड कौन मेजर करता है? तो हाइड्रोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर किसको कहते हैं? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, हाइग्रो या साइक्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। लैक्टोमीटर की बात करें तो डेंसिटी ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्योरिटी, डेंसिटी ऑफ मिल्क कॉमा मिल्क प्योरिटी को मेजर करता है। लाइसीमीटर की बात करें तो इवोपो ट्रांसपीरेशन या लीचिंग को मेजर करता है, इवोपो ट्रांसपीरेशन या लीचिंग को मेजर करता है। लाइसीमीटर इवोपो ट्रांसपीरेशन या लीचिंग को मेजर करता है, ठीक है। अगला है मैनोमीटर, ये रूट प्रेशर को मेजर करता है। मैनोमीटर क्या करता है? तो रूट प्रेशर को मेजर करता है। पायरीहेलियोमीटर की बात करें तो अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को मेजर करता है, अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। पायरेनोमीटर, पायरेनोमीटर टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन। हेलियोमीटर जब था पायरीहेलियोमीटर तो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन के अमाउंट को, ठीक है। पायरेनोमीटर था वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन को मेजर कर रहा था, टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन को। पिकोनोमीटर की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, पिकोनोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। पीजोमीटर डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल। अगला है साइक्रोमीटर या हाइग्रोमीटर, ये ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए होता है। फोटोमीटर ट्रांसपीरेशन, फोटोमीटर ट्रांसपीरेशन के लिए होता है, ठीक है। फोटोमीटर किसके लिए? तो ट्रांसपीरेशन के लिए होता है। अगला है क्वांटम सेंसर, क्वांटम सेंसर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को मेजर करने के लिए होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को। थर्मोग्राफ ये टेम्परेचर को मापता है, लेकिन ग्राफ फॉर्मेट में बताया था मैं। रैंकेज, रैंकेज जो फिर रैंक के अमाउंट को मापता है। क्योर कार्ड, क्योर कार्ड, क्योर कार्ड की बात करें तो क्योर कार्ड जो होता है, अगला है रेन गेज जो कि रेन मेजर करता है। क्योर कार्ड, क्योर कार्ड मतलब सनलाइट को मेजर करता है। क्योर कार्ड क्या होता है? सनलाइट को मेजर करता है। एल्बिडो, एल्बिडोमीटर जो होता है सोलर रेडिएशन को मेजर करता है, एल्बिडोमीटर सोलर रेडिएशन को मेजर करता है। एटमोमीटर, एटमोमीटर लिफ टेम्परेचर को मेजर करता है, एटमोमीटर जो होता है लिफ टेम्परेचर को मेजर करता है। ब्यूरीफोर्ड स्केल जो होता है विंड स्पीड को, ब्यूरीफोर्ड स्केल विंड स्पीड को। एनीमोमीटर भी विंड स्पीड को मेजर करता है, ठीक है। क्रायोमीटर, क्रायोमीटर मेजरिंग टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्रायोमीटर जो होता है टेम्परेचर को मेजर करता है बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को। कैम्बल स्टॉक रिकॉर्डर ये सनसाइन ड्यूरेशन को रिकॉर्ड करता है, कैम्बल स्टॉक्स रिकॉर्डर ये सनसाइन ड्यूरेशन को रिकॉर्ड करता है। क्लिनोमीटर, क्लिनोमीटर मेजरमेंट ऑफ हाइट, क्लिनोमीटर जो होता है मेजरमेंट ऑफ हाइट को मेजर करता है। इवोपोरोमीटर, इवोपोरोमीटर जो इवोपो ट्रांसपीरेशन को मेजर करता है, इवोपोरोमीटर इवोपो ट्रांसपीरेशन को मेजर करता है। हेलियोग्राफ, हेलियोग्राफ ड्यूरेशन ऑफ ब्राइट सनसाइन आवर्स को मेजर करता है, हेलियोग्राफ जो होता है ब्राइट सनसाइन आवर्स को मेजर करता है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ ब्राइट सनसाइन आवर। उसके बाद है इंफ्रारेड थर्मामीटर, इंफ्रारेड जो थर्मोमीटर होता है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर होता है वो कैनोपी टेम्परेचर ऑफ प्लांट, सॉइल सरफेस टेम्परेचर ऑफ एनिमल बॉडी, ये सारे मेजर करता है, ठीक है। इंफ्रारेड थर्मोमीटर क्या? कैनोपी टेम्परेचर ऑफ प्लांट या सॉइल सरफेस टेम्परेचर और सरफेस टेम्परेचर ऑफ एनिमल बॉडी मेजर करता है। ईरोमीटर की बात करें तो वाटर स्ट्रेस और सॉइल मॉइस्चर टेंशन, वाटर स्ट्रेस और सॉइल मॉइस्चर टेंशन मेजर करता है। अगला है पायरोजियोमीटर, पायरोजियोमीटर ये इनकमिंग लॉन्ग वेव रेडिएशन को मेजर करता है, ठीक। परमियोमीटर, परमियोमीटर जो होता है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को मेजर करता है। पीजोमीटर जो होता है डेप्थ ऑफ वाटर टेबल और द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ग्राउंड वाटर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ग्राउंड वाटर पीजोमीटर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ग्राउंड वाटर पीजोमीटर मेजर करता है। अगला है पेल्विनोमीटर, पेल्विनोमीटर ये रेनफॉल को मेजर करता है, पेल्विनोमीटर रेनफॉल को मेजर करता है। प्रेशर चैम्बर थर्मोकपल, प्रेशर
चैम्बर, ये जिसको थर्मोकपल कहते हैं, ये लीफ वाटर पोटेंशियल को मेजर करता है, लीफ वाटर पोटेंशियल को। प्रेशर चैम्बर एपरेटस, ये फील्ड कैपेसिटी को मेजर करता है, प्रेशर चैम्बर एपरेटस ये फील्ड कैपेसिटी को मेजर करता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात करें तो ये वेवलेंथ ऑफ लाइट को मेजर करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट को मेजर करता है। सनसाइन रिकॉर्डर की बात करें तो नंबर ऑफ आवर्स ऑफ सनसाइन पर डे मेजर करता है, ठीक है। सैक्रीमीटर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन, सैक्रीमीटर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन। साल्टीमीटर की बात करें तो साल्ट कंसंट्रेशन को मेजर करता है। टेंसियोमीटर या सरफेस टेंशन या टेंसियोमीटर ये सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स को मेजर करता है। थर्मोग्राफ की बात करें, थर्मोग्राफ ये कंटिन्यूस मेजरिंग टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को कंटिन्यूस मेजर करता है। वेंचुरीमीटर जो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को मेजर करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को। विस्कोमीटर जो होता है वेलोसिटी ऑफ लिक्विड को। और क्लिनोस्टेट की बात करें तो ये ग्रेविटोप्रिज्म ऑफ प्लांट को, ग्रेविट्रोपिज्म ऑफ प्लांट को मेजर करता है। अगला है ऑयल एंड प्रोटीन कंटेंट इन प्लांट्स या सीरियल्स या पल्सेस, ठीक है। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं, इसको खत्म कर लेते हैं। ग्राउंड नट में 45% ऑयल और 26% प्रोटीन, प्रोटीन कम होता है ग्राउंड नट में, प्रोटीन कम ऑयल ज़्यादा, ठीक है। सीसमम में 50% ऑयल होता है, 50% ऑयल, लेकिन सोयाबीन में इसका उल्टा है, देखिए 20% ऑयल कम है और प्रोटीन ज़्यादा है, 42% प्रोटीन है, 20% ऑयल है। सनफ्लावर में 45 से 50% ऑयल होता है, ये और ये लगभग बराबर है, ये भी 45% है, ठीक है। रॉकेट क्रॉप या जिसको तारामीरा कहते हैं उसमें 35% ऑयल होगा। मस्टर्ड में भी 33% होता है। सैफफ्लावर में 30 से 35%, कैस्टर की बात करें तो 50 से 55% सबसे ज़्यादा इसमें कैस्टर में, ठीक है। कॉटन की बात करें तो 16% ऑयल होता है। उसके बाद स्वीट पी एंड केसारी की बात करें तो ऑयल तो नहीं इसमें एक्सट्रैक्ट होगा, लेगुमिनस है, इसमें प्रोटीन 33% होता है, ठीक है। ग्राम में 21%, और वो भी स्वीट पी और खेसारी ये दोनों में अलग अलग होता है। स्वीट पी जो होता है इसमें होता है 23%, ठीक है, खेसारी में होता है हमारा 33%, ठीक है। ग्राम में 21%, ठीक है। उसमें से पीजन पी में 20 से 21%, काऊ पी में 23%, ठीक है। अगला ब्लैक ग्राम में 24%, ग्रीन ग्राम में 23%, लेंटिल में 25% और राजमा या फ्रेंच बीन में 23%, राजमा और फ्रेंच बीन में 23%, मोथ बीन में 18 से 22.5%, बरसीम में 21% प्रोटीन होता है, अल्फा में 15% और ओट में 10 से 12% प्रोटीन हमारा होता है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर।